रहे हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में सबसे पहले इसे हम स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं, है ना। तो स्टैंडिंग वेव्स में सबसे पहले हम मीडियम को पढ़ते हैं कि हमारे मीडियम ऑन द बिहाफ ऑफ द बाउंड्री कितने टाइप का होता है। तो हमारे जो मीडियम को बाउंड करने वाली जो बाउंड्री होती हैं, है ना, उसके बेसिस पर मीडियम बाउंडेड टाइप का होता है, इसे बाउंडेड मीडियम कहते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन ये होती है, अ बाउंडेड मीडियम इज वन विच हैज़ डेफिनेट बाउंड्रीज and whose boundaries are separated from other medium by distinct surface. These boundaries may be closed boundary or may be open boundary. The open boundary is also named as free boundary and closed boundaries are named as rigid boundaries. ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे मैं आप लोगों से अगर एक नॉर्मल बात करूं तो हमारे पास जैसे हमारा एक गेट है, तो हम गेट से थोड़ा सा जब बाहर निकलते हैं तो कमरे से बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर में लिटिल बिट चेंज पाते हैं, और उस सरफेस जो गेट है हमारा, उस सरफेस जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा गेट है यहाँ पर, तो इस गेट से जब थोड़ा सा अंदर या थोड़ा सा बाहर आते हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज अपीयर होता है ना। और जबकि ये गेट ओपन है इस समय, तो इस टाइप की जो हमारी बाउंड्री होती है उसे ओपन बाउंड्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पाइप ले लिया, है ना, और पाइप दोनों एंड पर या किसी एक एंड पर ओपन है, सपोज करते हैं दोनों एंड पे ओपन है, तो यहाँ पर ये जो इमेजनरी सरफेस यहाँ बन रही है, इन इमेजनरी सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन बाउंड्री बोलते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम इसे परफेक्टली क्लोज कर देते हैं तो इस हमारी हार्ड बाउंड्री, या हम इसे क्लोज्ड बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और अपने माइंड में रखनी है इसको पढ़ने से पहले, कि अगर हमारे पास कहीं भी बाउंड्री है ओपन बाउंड्री, ठीक है, कैसी बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री है, या फिर हम उसे ओपन सरफेस भी बोलते हैं, तो ओपन बाउंड्री की एक खास बात होती है, ये वेव को रिफ्लेक्ट तो करेगी बट ये फेज में चेंज नहीं करेगी। इसकी वजह से फेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात माइंड में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो मेरे पास कोई वेव है जो इस पैटर्न पे चल रही है, पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल। अब अगर यहाँ पर ओपन बाउंड्री है तो मैंने क्या कहा कि ओपन बाउंड्री रिफ्लेक्ट करके बैक में तो भेजेगी, मतलब अगर वेव इधर जा रही थी तो इस वेव को ये इधर भेजेगी, लेकिन अपने फेज में चेंज नहीं करेगी। तो फेज चेंज का मतलब हो गया कि भाई यहाँ से अब इसे पॉजिटिव आना था और फिर पॉजिटिव के बाद इसे नेगेटिव जाना था। ठीक है, तो यहाँ से भी वेव क्या हो जाएंगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी पहले पॉजिटिव जाएंगी, है ना, तो पहले पॉजिटिव वेव जाएंगी और फिर नेगेटिव वेव जाएंगी। तो प्लस पहले और माइनस बाद में, क्योंकि यहाँ प्लस पहले आएगा और माइनस बाद में आएगा नेक्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो फेज आनी थी वही फेज आ रही है, तो फेज में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, कैसी है, रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो उसे अपने वेव को रिफ्लेक्ट करना है वो वेव को रिफ्लेक्ट करेगा। बट यहाँ पर पाई फेज चेंज या 180 डिग्री फेज चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 डिग्री फेज चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी कोई भी इंसिडेंट वेव है जो पॉजिटिव साइकिल देन नेगेटिव साइकिल पे जा रही है, और यहाँ सपोर्ट है हमारा रिजिड, तो भाई नो फेज चेंज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पॉजिटिव और फिर नेगेटिव होना चाहिए। हमने कहा भाई 180 डिग्री फेज चेंज, तो पॉजिटिव के प्लेस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो रिटर्न होने वाली वेव में पहले नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव होगा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव के प्लेस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव प्लेस के क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये 180 डिग्री फेज चेंज हो गया। ये इंसिडेंट वेव थी और ये हमारी
रिफ्लेक्टेड वेव थी। तो ये बात हमको समझनी है कि रिजिड बाउंड्री में जो भी हमारी फेज़ होगी वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, यानी 180 डिग्री उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बनाते के साथ साथ उसका हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन भी सीखते हैं, दोनों चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, let us suppose a body is moving in positive x direction, and sorry, not body, our wave is moving in positive x direction. तो positive x direction incident wave, and negative x direction incident wave. In this situation, the incident wave can be given by y is equals to a sin omega t minus kx. For this situation, the y1 is equals to a sin omega t और माइनस माइनस प्लस kx. You know very well, ओमेगा टी हमारा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और k होता है हमारा 2 पाई, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन सरफेस, ओपन से अगर होगा तो ओपन से कैसे होगा? तो ओपन से जब रिफ्लेक्शन होगा तो हमने कहा था कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आने वाला, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, बस माइनस के प्लेस पर प्लस हो जाएगा kx, और कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आने वाला। सिमिलरली यहाँ पर हमारा ओपन के लिए अगर निकालेंगे तो a साइन ओमेगा टी और माइनस के प्लस पर, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, तो kx हो गया, मतलब केवल x चेंज होगा। लेकिन ये किसके लिए है? ओपन के लिए। हम यहाँ पे दोबारा से लिखें, ओपन के लिए। अगर क्लोज्ड बाउंड्री है तो y2 की जो वैल्यू होगी वो a साइन ओमेगा टी प्लस kx तो होगा, साथ में पाई भी होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस kx। तो हार्ड बाउंड्री के लिए इसकी वैल्यू ये हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे अगर क्लोज्ड बाउंड्री के लिए, क्लोज्ड बाउंड्री या हार्ड बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री के लिए, तो हमारा y2 हो जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस kx, क्योंकि वो 180 माइनस 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो हमारी ये इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। यहाँ पे क्या है? बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ पर इंसिडेंट वेव ऑलरेडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है तो रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। ये इसकी पूरी कहानी है। आई होप ये बहुत सिंपल है, इसे आप समझ गए होंगे। इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए ओपन ऑर्गन पाइप को ओपन एंड ले लेंगे, है ना, और ओपन ऑर्गन पाइप, पहले ओपन एंड और क्लोज एंड के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन बनाना आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो आई होप कि आज इस वीडियो में आपको इक्वेशन बनाना आ गया होगा। ठीक है, ग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।